चलिए 5 मिनट में जानते हैं देश और दुनिया की काम और महत्वपूर्ण खबरें। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। न्यूयॉर्क में मंदिर में तोड़फोड़, भारतीय दूतावास ने की कड़ी निंदा, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। अमेरिका के न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने मेलविले में BAPS के स्वामीनारायण मंदिर में तोड़फोड़ की निंदा की। उन्होंने इस घटना को अस्वीकार्य बताना। इस मामले को उन्होंने अमेरिकी कानून प्रवर्तन अधिकारियों के सामने रखा और इस घटना में शामिल अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। इसके अलावा हिंदू अमेरिकी फाउंडेशन ने अमेरिकी न्याय विभाग से इस मामले की जांच कराने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ओडिशा को देंगे सुभद्रा योजना की सौगात, PM आवास योजना के लाभार्थियों से करेंगे बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को ओडिशा की जनता को बड़ी सौगात देंगे। राज्य की भारतीय जनता पार्टी भाजपा सरकार ने उनके स्वागत के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के 12 जून के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के बाद ये प्रधानमंत्री की राज्य की पहली यात्रा है। इस दौरान PM मोदी महिलाओं के लिए राज्य सरकार की सामाजिक कल्याण योजना सुभद्रा योजना की शुरुआत करेंगे। वे कई परियोजनाओं की भी शुरुआत करेंगे। यूपी में ब्लास्ट में 5 की मौत, धमाका इतना तेज था लगा फट गया बम, 200 मीटर दूरी उड़कर गिरी एंगल। फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद के नौशहरा स्थित एक मकान में रखे पटाखों में अचानक आग लगने से तेज धमाके के साथ विस्फोट हुआ, जिसमें महिला समेत 5 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि आसपास के 12 मकान ढह गए, जबकि कई मकानों की खिड़की दरवाजे टूट गए। देर रात तक मलबे में दबे लोगों को JCB से तलाशा जा रहा था। गृह मंत्री शाह ने पेश किया 100 दिन के काम का लेखा जोखा, सरकार की उपलब्धियां गिनाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र सरकार के 100 दिन के कामकाज का लेखा जोखा पेश किया। इस दौरान उन्होंने सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों के काम की बुकलेट जारी की। अमित शाह ने कहा कि देश की कई संस्थाओं ने PM मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाने का फैसला किया है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पार्टी के कार्यकर्ता लोगों की मदद करेंगे। PM मोदी एक गरीब परिवार में पैदा हुए और वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के PM बने। 15 अलग अलग देशों ने उन्हें अपना सर्वोच्च सम्मान दिया। 140 करोड़ भारतीय आज उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना कर रहे। भारत में बनेगी पूरी दुनिया को कंट्रोल करने वाली जगह, PM नरेंद्र मोदी के खास ने देखा ड्रीम। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका की मशहूर सिलिकॉन वैली की तर्ज पर भारत में भी उद्यमियों एवं स्टार्टअप के लिए समर्पित एक टाउनशिप स्थापित करने का सुझाव दिया। सिलिकॉन वैली अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र का दक्षिणी हिस्सा है। ये पूरी दुनिया में सूचना प्रौद्योगिकी IT एवं नवीन प्रौद्योगिकी पर आधारित कंपनियों का गढ़ माना जाता है। मुसीबत की बाढ़, बच्चों को नहीं मिल पा रहा दूध, सब्जी समेत जरूरी सामान की भी किल्लत, ऐसे हैं हालात। लखीमपुर खीरी जिले में पलिया, बिजुआ, निघासन, धौरहरा और फूलबेहर इलाकों में बाढ़ से 250 गांवों के लोगों की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। घरों में पानी भरा है, बाढ़ पीड़ित छत, सड़कों और अन्य ऊंचे स्थानों पर पनाह लिए हैं। प्रशासन की ओर से खाने के पैकेट तो पहुंचाए जा रहे हैं, लेकिन बच्चों को दूध और अन्य आवश्यक वस्तुएं नहीं मिल पा रही हैं। सब्जियां और अन्य जरूरी सामान के लिए लोग परेशान हैं। सूखा स्थान न होने से चारपाई पर ही ईंट रखकर खाना बनाने को विवश है। शारदा नदी की बाढ़ का पानी निघासन क्षेत्र के करीब 100 गांवों में भर गया है। आसान शब्दों में यहां समझे क्या है सुभद्रा योजना और किसे मिलेगा लाभ। राज्य सरकारें हो या फिर केंद्र सरकार, ये दोनों ही पहले से चल रही कई योजनाओं को बेहतर बनाने के लिए उनमें बदलाव करते रहते हैं। ठीक ऐसे ही कई तरह की नई योजनाएं भी समय समय पर लॉन्च की जाती हैं। इनमें लोगों की आर्थिक मदद करने से लेकर उन्हें अन्य तरीकों से मदद करने तक जैसी कई योजनाएं शामिल होती हैं। इसी क्रम में आज यानी 17 सितंबर 2024 को एक और योजना लॉन्च होने जा रही है जिसका नाम सुभद्रा योजना है। ऐसे में आपके लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि ये योजना क्या है और इसका लाभ किसे और क्या मिलेगा। तो चलिए बिना देरी के इस सुभद्रा योजना के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आतिशी होंगी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री, केजरीवाल ने रखा नाम का प्रस्ताव। मुख्यमंत्री पद की दौड़ में कई नाम शामिल थे। इसमें मौजूदा कैबिनेट के सदस्य आतिशी, सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, कैलाश गहलोत के अलावा पूर्वी दिल्ली लोकसभा के प्रत्याशी रहे कुलदीप कुमार, विधानसभा उपाध्यक्ष राखी बिरलान समेत दूसरे नाम भी शामिल थे, लेकिन आतिशी के नाम पर मुहर लग गई है। भारत अमेरिका के रिश्तों से परेशान है चीन और रूस, जाने अमेरिका के शीर्ष राजनयिक ने और क्या कहा। अमेरिका के एक शीर्ष राजनयिक ने कहा है कि चीन और रूस भारत अमेरिका के मजबूत होते संबंधों को लेकर चिंतित हैं क्योंकि ये संबंध समाज में विविध आवाजों को महत्व देने के साथ ही समावेशिता, शांति और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को बढ़ावा देते हैं।
प्रबंधन और संसाधन के उप विदेश मंत्री रिचर्ड वर्मा ने प्रतिष्ठित हडसन इंस्टीट्यूट में भारत अमेरिका संबंध पर टिप्पणियां करने के बाद एक सवाल पर कहा, आपको क्या लगता है कि चीन और रूस इस साझेदारी को लेकर इतने चिंतित क्यों हैं? घुसपैठ, भ्रष्टाचार और आदिवासियों के मुद्दे पर चुनाव में उतरेगी बीजेपी, झारखंड में जेएमएम की बढ़ सकती है मुश्किल। हाल ही में पीएम मोदी ने झारखंड के जमशेदपुर में एक जनसभा को संबोधित किया था। इस दौरान पीएम मोदी ने झारखंड में घुसपैठ से बदल रही जनसांख्यिकी, सरकार के भ्रष्टाचार और चंपई सोरेन के जेएमएम छोड़ने का मुद्दा उठाया। हालांकि राज्य में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में पीएम मोदी के द्वारा उठाए गए इन मुद्दों को राज्य विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। बता दें कि ये तीनों मुद्दे अगले विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे।